अफवाज पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं। रवां साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में अवामी जलसे के लिए पिंडाल सज गया। तैयारियां मुकम्मल। जलसे का आगाज कुछ देर बाद होगा। जलसे से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर रखी। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। ख़वातीन कारकुनों का कहना है कि ये शहीदों की पार्टी है। शहीद बीबी की शहादत से जो खला पैदा हुआ वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बीबी को हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और बीबी एक दुनिया की वाहिद वो खातून थी जिन्होंने सिर्फ आवाम के लिए सोचा। नज़ीर बहुत अच्छी लीडर थी। हम लोग मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। वो जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतसलसल वाबस्तगी का पैकर थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मीसाक़ जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के अलंबरदार और सियासी मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी रहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो जुर्रत की अलामत और मजलूम और पसमानदा तबक़ात के लिए उम्मीद की किरण थी। हम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुल्की इस्तेहकाम को खतरे में डालने वाली किसी भी क़ुव्वत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आमिराना क़ुव्वतों का डट कर मुकाबला किया। नाम की तरह उनकी जिंदगी भी बेनज़ीर थी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। कलअदम टीटीपी आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। अफगानिस्तान को बारहा कहा है कि कलअदम तंजीम को वहां से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। अफगान हुकूमत को कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली पर बातचीत के लिए तैयार है। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। पाकिस्तान की सालमियत के भरपूर दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास के बाद अरकान से गुफ्तगू में कहा, पारा चनार में वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात पहुंचाई। हेलीकॉप्टर के जरिए कुर्रम से मरीजों को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह सफे आ रहा है। जिला कुर्रम क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड अमन जिरगे में आज हतमी फैसले पर दस्तखत मुतवक्के। जिरगा ज़राए का कहना है कि सब कुछ तय हो चुका। दस्तखत का अमल आज मुकम्मल होने का इम्कान है। जिला कुर्रम में टल पारा चनार मरकजी शाहराह को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। अद्वियात और खुराक का जखीरा खत्म। पारा चनार समेत अपर कुर्रम के 100 से ज़ायद देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत ज़रूरी अशिया का शदीद फुकदान। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुर्रम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज से जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, झंग और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पारा चनार के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए धरने। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात का एहतजाज। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, नुमाइश चौरंगी, अब्बास टाउन, मलीर 15, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद कारसाज, ब्रिक रोड, मिलेनियम, जौहर चौरंगी, पहलवान गोड से एयरपोर्ट जा सकते हैं। मलीर, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और क्लिफ्टन डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद सिंगर चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज से एयरपोर्ट जा सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में गैस सप्लाई से मुतालिक जायज़ा इजलास में सार्फिन को फौरी गैस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाकर मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की हिदायत। कहा, घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम में सरप्लस RLNG मौजूद है। गैस लोड मैनेजमेंट में भी पिछले साल की निस्बत बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाक सरज़मीन से दहशतगर्द और इंतशार पसंदों का खात्मा होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन स्कूल बसेस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें, नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को यह पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने सवाल किया कि 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने की अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। काम बहुत ताखीर का शिकार हो चुका, इसको जल्दी शुरू करें। केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से सरकारी खर्च पर हज और उम्रा पर भेजे गए मुलाजमीन की तफसील तलब कर ली। 1 माह में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक CDA के पास एक्वायर की गई ज़मीन के मालिकान को देने के लिए रकम नहीं और अफसरान को सरकारी खर्च पर हज और उम्रे के लिए भेज रहा है। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का वाहिद मकसद बानी PTI की रिहाई है। लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती कि बानी को छुड़ाने के लिए दबाव है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो इसे अंजाम तक पहुँचाया जाता। दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। एडहानोम सिना एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब इसराइली तैयारों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। सहोनी फौज ने 100 जंगी तैयारों से यमन पर जारहियत की। हौसियों के अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली बमबारी से हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। 3 अफराद जाँ भाग और 16 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के शैतानी दायरे के दहशतगर्द बाजुओं को काटना जारी रखेंगे। सहोनी हमले पर ईरान की मजम्मत। इसराइली हमलों को यमन की अमन सलामती की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से यमनी हौसियों और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। उन्होंने कहा कि सिना हवाई अड्डे, बंदरगाहों और बिजली घरों पर इसराइली हमले परेशान कुन हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में भी बमबारी जारी। मकान पर फ़िज़ाई हमले में 8 जबकि कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा में गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो चुके। गज़ा में सर्दी की शिद्दत से बच्चों के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से शहादतें। शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के अरकान और सहाफ़ी भी शामिल। इसराइल में जर्मन सफ़ीर का कहना है कि अगर ये वाक़या हमें नहीं हिला सका तो हम मज़हब का ठीक मतलब नहीं समझे। आज़रबाईजान की तैयारी को रूसी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा, अमरीकी हुक्काम ने भी तैयारी के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान की इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी ने इस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्फ है। काज़िक हुक्काम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़िकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। KPTL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच जौहर जवान्स और DHA दबंग्स, दूसरा मैच कराची नाइट्स और लियारी लेजेंड्स के दरमियान खेला जाएगा। एवन के सेमीफाइनल्स कल जबकि फाइनल 29 दिसंबर को होगा। KTPL के तमाम मैच जिस सूबर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और हुकूमत PTI को दबाने की कोशिश में जमहूरियत की वसात भी लपेट रही है।
बोगज़ बानी PTI में आइन और कानून और इंसानी हुकूक का जनाजा निकाला जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हुकूमत के तमाम हरबों के बावजूद बानी PTI अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। मुल्क में लाक़ानूनियत और अदम इस्तेहकाम मुआशी बहरान को जन्म दे रही है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया।